जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ मैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के पूरे 50 प्रश्न हैं। सामान्य ज्ञान के 15, विज्ञान के 15, गणित के 15 और रीजनिंग के 5 प्रश्न आपके सामने हाजिर होंगे। और इस पेपर की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 32 नंबर इस पेपर की कट ऑफ रहने वाली है। और अगर आपने टारगेट बना रखा है 22 अप्रैल का, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी कट ऑफ कैसे कैसे सवाल है। सबसे पहले गणित के, जो छात्रों की डिमांड रहती है कि सर गणित के सबसे पहले रख दो। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ गणित के सवाल देखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए गणित के सवाल सबसे पहले लिए गए हैं। 4 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। देखिएगा, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग, योग बटा राशियों की संख्या, कितनी संख्या है। तो अपन 4 के पहले 5 गुणज, 4 का पहला गुणज है 4 खुद, दूसरा है 8, तीसरा है 12, चौथा है 16 और पांचवा है 20। इन सबको योग करो और कितने का भाग, 5 का ही भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 12 24, 24 और 16 40, 40 और 20 60, 60 में आप भाग दो 5 का, कितना हो जाएगा 15 12 चौक 12 पंजे 60, यानी कि बच्चे का कितना 12। तो इनका औसत कितना हो गया, राइट आंसर हो जाएगा 12 इनका औसत हो जाएगा। अगला है, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। कितनी है, 600 मीटर। यदि अनुपात 12 13 और 15 है, यानी भुजाएं, अगर ये एक त्रिभुज है, एक भुजा 12 की है, एक 13 की है और एक 15 की है, तो इनको अनुपात वाले को मान लो आप x, सबको क्या मान लेंगे x। तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। सबसे लंबी भुजा आपको ज्ञात करनी है। सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, 15x। कौन सी हो जाएगी, 15x। तो देखिएगा, इनका यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, जब यहाँ से पूरा राउंड काट के वापस आएगा तो उसका मान दे रखा है 600 मीटर। तो आपको लिखना है 12x प्लस 13x प्लस 15x, सबका योग करके कितना दे रखा है, 600 मीटर। तो 12 और 12 24, 12 24 36, 36 37 38 39 40, यानी 40x बराबर क्या दे रखा है आपको, 600। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600 बटा 40। 0 से 0 कट गया, 4 से काटा तो कितना आ जाएगा, 15। अब यानी कि x का मान आ गया 15। अब सबसे बड़ी पूछिए, तो सबसे बड़ी कौन है, 15x है। तो x की जगह रख दिया वापस 15। 15 इंटू 15 कितना हो गया, 225 मीटर हो गया। यानी कि सबसे लंबी वाली भुजा कितनी होगी, 225 मीटर होगी। देखिए, सिंपल सिंपल सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि आर्मी का लेवल 10th लेवल तक का है। तो सवाल वही आएंगे जो आप 10th लेवल तक के आपसे आराम से कर सको। अगला है 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। तो सबसे पहले वस्तु है 100 रुपये की, उस पर 10% की छूट दी तो 90 की हो गई। उस पर 20% छूट दी आपने, सबसे पहले 10 की छूट दी, फिर आपने छूट दी 20 की, तो कितने हो गई, 9 9 18, तो हो गई 72 की। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार और छूट हो गई कितने की, 30 की। तो 7.2 और 7.2 की छूट दे दी। तो 6 7 7 14 17 21, 21.6 घटा दो आप किस में से, 72 में से। तो 72 में से 21 घटाए मैंने सीधे सीधे, तो कितने बच्चे, 51। 51 में से 0.6 घटाए तो बच्चे कितने, 50.4। 50.4। तो यहाँ एक ऐसी कौन सी छूट देवे जो सीधा 50.4 पहुँचा दे। तो ये कौन सी छूट हो जाएगी आपकी, 49.6 घटाओगे अगर 100 में से, या 100 में से आप 50.4 घटा दो, सीधी एक छूट आ जाएगी। ये सीधी छूट है, ये बीच वाले देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो राइट आंसर हो जाएगा 49.6। अगला, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर कितना आएगा, 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, एक संख्या में वही संख्या यानी x है, उसमें वही संख्या यानी x जोड़ दो तो क्या बच, और x जोड़ना तथा 5 और जोड़ दो तो नई संख्या जो बनेगी वो हो जाएगी 17। तो 5 को तो इधर भेज दिया तो कितना बचा, 12, और x और x कितना हो गया, 2x। तो x का मान निकालने के लिए 2 को अपन ने भाग कर दिया, तो 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि वह संख्या क्या है, 6। अर्थात 6 में 6 जोड़ा तो कितने हो गए, 12, 12 में 5 और जोड़ा तो कितने हो गए, 17। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। लंबाई, ये एक आयत है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो ये कितनी है, 3x है। अच्छा, आगे और देखिएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है। 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 मीटर क्या है, कम है, जिसका परिमाप आपको दे रखा है 148 मीटर है। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है, 3 गुना अधिक से क्या है, 6 मीटर कम है, तो 6 मीटर और कम कर दी। परिमाप का मतलब हो गया इन सब का जोड़ना।
तो अगर ये परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक में लंबाई है 3x - 6 और चौड़ाई है आपके x, बराबर में दे रखा है, कितना दे रखा है 148 मीटर, बराबर में 148 मीटर। तो अपन देखो 2 को उधर भाग दिया तो कितना बचेगा 74 और x और 3x और x कितने हो गए 4x, और ये 6 माइनस के हैं, उधर गए तो क्या हो गया 74 में से 6 जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए आपके 80, 74 और 6 कितने हो गए 80 हो गए। 80 में आप भाग दो वापस 4 का, तो x बराबर कितना हो गया 80 में 4 का दिया तो 20, x बराबर हो गया 20। तो यहाँ पे रखेंगे अपन 20, एक तो हो गया 20 भुजा, और यहाँ पे मैंने रखा तो कितने हो गए 20 × 3, 20 दिया 60, 60 में से 6 गया तो कितना हो गया 54। तो लंबाई व चौड़ाई कितनी होगी 54 व 20 इसकी हो गई है। देखिए सिंपल सवाल है, ज़्यादा कोई है नहीं, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जितने देखने आप पेन और कॉपी उठा के सवाल सरल कीजिएगा और फिर उसके बाद में वीडियो से देखते रहिएगा जो सवाल नहीं होता है, और जो अगर आपसे होता जा रहा है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ते रहिएगा। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिएगा भुजा होती है वर्ग की, 10% बढ़ाए तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2 बार भुजा को बढ़ाना। अगर एक बार बढ़ गई 100, 100 से कितनी हो जाएगी 10, 100 से हो जाएगी 10, 100 से अगर 10 की बात करें तो अगर हो गई 110, 110 से फिर 10% और बढ़ाए तो कितनी हो जाएगी 11 और बढ़ेगी तो कितनी हो गई 121। तो देखो 100 से कितनी बढ़ गई है 21 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई 21% की बढ़ोतरी होगी। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा 2 बार बढ़ेगा, क्षेत्रफल 2 बार बढ़ जाएगा जबकि भुजा केवल 1 बार बढ़ती है। अगर परिधि की बात होती तो परिधि 1 ही बार बढ़ती, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 21%। अगला, एक जैकेट में 20% की छूट दी जाती है। मान लो कोई वस्तु है कितने रुपए की है, कितने की भी है, उसमें अगर 20% की छूट दी आपको तो भी 28% लाभ कमाया, तो भी 28%, 28% लाभ का मतलब हो गया 128, 28% लाभ का मतलब हो गया 128। अब वो 128 कब मिला है, जब आप किसी वस्तु पर 20% की छूट दिए, यानी कि अगर मान लो 150 रुपये, 150 पे 15 और 15 30 की छूट देते तो 128 बनता नहीं 120 बनता, तो कितने 160 है, 160 के ऊपर अगर 20 की छूट दिए 16 16 32, तो वो कितने हो गए 128 हो गए। अब वो कह रहा है यदि छूट 13% होती, यदि छूट कितनी होती 13%, तो 160 का 13% निकाल लो आप, 160 का 13% निकाला, 0 से 0 काट गया, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 का 8 हासिल लगी 7, 13 कम 13 और 7 20, 208। तो यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट, नीचे 10 है तो 10 हटाया तो पॉइंट लग गया 20.8, कितना हो गया 20.8। अब 160 में 20.8 की घटा दो आप, 160 में से 20 घटाओगे तो 140.8 घटाए तो 139.2, तो भी लाभ कितने का हो रहा है 39.2 का इसमें लाभ हो रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 से हार जाता है। अब देखो एक को 40 मिले तो दूसरे को 60 मिले, तो 60 और 40 का अंतर जो है वो कितना है 20% का है, और वो 20% किसके बराबर है 298 के बराबर है। तो कुल कितने वोट आपसे पूछा, कुल का मतलब 100%, तो 298 बटा कर दो आप 20, और इधर 100 लिखा तो इधर भी 100, 1 0 से 1 0, 2 से काटे अपन 1 4 9 149, और आगे 10 से गुणा करेंगे 1490 वोट, टोटल वोट कितने हो गए 1490 हो गए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 26 सेमी है, तो इसका आधार ज्ञात करो। देखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आपको क्षेत्रफल दे रखा है 390, आधार आपको नहीं दे रखा, आधार ज्ञात करना, आधार मान लिया x, ऊंचाई दे रखी है 26, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 26 का भाग दे दो, तो 390 में भाग दिया आपने 26 का, तो 13 दूना 26, 13 3 39 और 30, 30 में वापस 2 का दिया तो 15। अब देखो यहाँ पे 15 दो ऑप्शन, 15 सेमी और 15 मीटर, तो आपको ध्यान देना है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही उत्तर देना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही उत्तर देना है, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, कितने मूलधन का 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन से ट्राई कर लेना इसको, कितने रुपए, यानी मान लो 5000 पहला ऑप्शन है, कितने वर्षों में 3 वर्षों में, कितनी दर से 4 दर से,
बटा 100। ब्याज अगर 100 रुपये हो जाएगा तो ये 600 रुपये हो जाएगा अगर ब्याज, तो ये 5600 हो जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो देखो 600 रुपये हो रहे हैं अगर इस ऑप्शन से तो ये ऑप्शन सही है। अगर इससे नहीं हो रहे हैं 600 रुपये तो अपन अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। सूत्र क्या लगाया अपन ने, PRT बटा 100। 4 और 16 का मध्य अनुपात है, देखिएगा 4 कोमा x समानुपात x कोमा 16, x और x है इधर दोनों तरफ। मध्य अनुपाती का मतलब होता है दोनों पद एक जैसे होंगे। तो 4 को 16 से करो, 16 चौक 64 बराबर x स्क्वायर, अंदर वालों को आपस में गुणा, तो x स्क्वायर बराबर 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके, किसका हो जाएगा, 8 का। तो x बराबर क्या हो गया, 8, यानी कि मध्य अनुपाती क्या है, 8 और 8 दोनों है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ए व बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए काम व इसके हो तो जब भी ऐसा सवाल हो तो अपन एलसीएम लेकर करते हैं। तो बी अकेला 30 दिन में करता है, तो बी को घटा दो 30 दिन में, 30 दिन घटा दिए तो ए का बच जाएगा। देखो ए और बी मिलकर के कर रहे हैं 12 दिन में, कितने दिन में, 12 में, और बी अकेला कर रहा है 30 दिन में, तो इनको घटा देंगे तो बचेगा ए का। तो एलसीएम ले लिया अपन ने, कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम। 60 एलसीएम आ गया, तो 12 का भाग दिया 60 में कितनी बार, 12 पंजे 60, माइनस 30 का दिया 2 बार, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 3 बटा 60। 1 2 3 के पार्ट से काटा 1, इधर हो गया 20। तो काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, 20 दिन में इस काम को करेगा। अगला है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, 2 कोष्टक BH प्लस HL, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना नहीं है, 2 की जगह 2 आ जाएगा, बी की जगह अपन क्या लिखेंगे, 28, ऊंचाई की जगह कितना लिख देंगे, 8, प्लस ऊंचाई की जगह 8 और लंबाई की जगह 36। इन सबको गुणा करेंगे, तो गुणा करके जब इसको सोल्व करते हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा, देखिएगा 28 को 8 से करेंगे, 28 को 8 से गुणा करा आपने तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू 8, 28 इंटू 8 करा तो 224, कितना हो जाएगा, 224 प्लस 8 इंटू 36 करो, 8 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 288। इन दोनों को जोड़ो, 288 और 224 को 2 से गुणा करो। 288 को जोड़ा आपने किसमें, 224 में, तो कितना हो जाएगा, 512। 512 को जब 2 से मल्टीपल करा तो कितना हो जाएगा, 1024, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की दर दे रखी है 6% 2 साल के लिए, तो 5000 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो 5000 रुपये गुणा दर दे रखी है 6, समय दे रखा है 2 साल, बट्टा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो रुपये हो गए ब्याज के 600 रुपये। 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है। 10 रुपये अंकित है, उसके ऊपर 10% क्या देना है, बट्टा डिस्काउंट। तो देखिएगा 10 का मतलब हो गया 1 के बाद पॉइंट, तो 1 रुपये का बट्टा मिल जाएगा। तो वस्तु कितने की होगी, 9 रुपये की होगी, तो विक्रय मूल्य हो गया इसका 9 रुपये। देखिए अपने 15 प्रश्न हो चुके हैं। 15 प्रश्नों में अपन ने मुश्किल से 13 मिनट लिए हैं। 15 प्रश्न है, एक सवाल 1 मिनट के हिसाब से लिया अपन ने, और वहाँ पर अपन एक सवाल 2 मिनट ले सकते हैं मैथ और रीजनिंग के। तो अब बात करेंगे अपन सामान्य बुद्धिमत्ता यानी तर्क शक्ति रीजनिंग की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिएगा ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है, तो ए भाई है किसका, बी का। सी डी का पिता है, यहाँ सी और डी नहीं दे रखा तो सी और डी छोड़ दो एक बार। ई बी की माता है, बी की माता कौन है, ई बी की माता है। और ए, अब वापस देखें, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, लेकिन अभी कोई हिंट नहीं है। ए और डी भाई है, ए और डी कौन है, भाई है। और सी डी का पिता है, डी का पिता है, तो यहाँ बना दिया अपन ने सी। देखो तीनों भाई है, डी ए बी भाई है, ई माता है और सी क्या है, पिता। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो ई किस प्रकार संबंधित है आपके, पत्नी, किससे, सी की पत्नी। ये सामने की ओर 10 मीटर चलता है। देखिए ये इस प्रकार से दिशा वाला बनाते हैं, सामने की तरफ नहीं दे रखा तो आप इस तरह से पूर्व दिशा में 10 मीटर, फिर वह दाहिनी ओर घुमा और 10 मीटर चला, यहाँ घुमा और 10 मीटर चला, तब वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 5, 15 और 15 मीटर चलता। पहले 5 मीटर इधर, फिर 10 मीटर यहाँ पहुँच गया, वापस 15 है तो नीचे थोड़ा सा और नीचे आ गया 15, फिर यहाँ पे 15 पहुँच गया। 15 पहुँच गया का मतलब क्या है, यहाँ पर वापस इस जगह पे आ गया ये 15। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए आपसे, किसकी दूरी पूछिए, ये वाली दूरी पूछिए कि ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, इसकी 5 मीटर की दूरी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल था। यदि फ्रीडम के लिए सांकेतिक भाषा में प्रयोग करा गया है, देखिएगा FREEDOM, फ्रीडम के लिए MODEERF, देखिएगा FR के लिए RF,
डबल ई के लिए डबल ई, DOM के लिए DOM, इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर अपन भी लिख देंगे LIBERTY। देखिएगा सबसे पहले तो सेकंड वाला FR, सबसे पहले L अपन ने यहाँ लिख दिया LIBERTY। तो YTR का कौन सा ऑप्शन है? YTR का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा अगला प्रश्न, ड्रामा कौन करता है? कलाकार। तो मैगजीन का संबंध भी किससे होगा? जिस प्रकार ड्रामे का संबंध कलाकार से है उसी प्रकार मैगजीन का संबंध किससे हो जाएगा? मैगजीन का संबंध हो जाएगा संपादक से। श्रृंखला को पूरा करना है 3, 17, 45, 87, इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा? एक सेकंड, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27 ज़्यादा हो जाएगा। एक सेकंड, इस प्रश्न को अपन एक बार लास्ट में वापस लेते हैं, अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ। सामान्य विज्ञान, पीलिया किस रोग अंग को प्रभावित करता है? देखिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपन। पीलिया किसको प्रभावित करता है? लीवर को करता है। जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? जनरेटर से क्या उत्पन्न होगा अपने? जनरेटर से क्या उत्पन्न होगी? विद्युत उत्पन्न होगी। धातुओं में चमक किसके कारण होती है? धातुओं में चमक किसके कारण हो जाएगी आपको पता हो तो? मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण चमक उत्पन्न होती है धातुओं में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? आपके पंखा, ये अपने सेल करते हैं। अर्थराइट रोग किससे होता है? अर्थराइट रोग किससे हो जाएगा आपके? अर्थराइट रोग हो जाएगा जोड़ों से। अर्थराइट रोग किससे संबंधित है? अपने हाथ पैरों के जो जोड़े होते हैं उनसे संबंधित है अर्थराइट रोग। अगला, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है? टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे हो जाएगी आपके? टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होगी? टीवी के रिमोट में होगी इंफ्रारेड तरंगे हो जाएगी, जिनको अवरक्त तरंगे भी कहा जाता है। अगला है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करेगा? उसके परमाणु क्रमांक पर। अम्लीय वर्षा किससे होती है? अम्लीय वर्षा किससे हो जाएगी आपके? अच्छा, अम्लीय वर्षा किससे होती है? वायु के प्रदूषण से। वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जो होते हैं इनसे अम्लीय वर्षा होती है। बेकिंग सोडा NaHCO3 जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। सबसे छोटा नाभिक वाला तत्व कौन सा? सबसे छोटा नाभिक की बात करें, सबसे छोटा तो आपके हो गया आपके हाइड्रोजन, लेकिन ये नाभिक की बात करें हीलियम का नाभिक सबसे छोटा होता है। कोहरा किसका मिश्रण है? कोहरा आपके धुआं और SO2 का। किसका मिश्रण है? धुआं और SO2 का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायप्टर। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो, देखिए तो उसकी गतिज ऊर्जा का पूछा तो 1/2 mv², और इधर भी लिख लिया 1/2 mv², दो अलग अलग। किसी वस्तु का प्राथमिक वेग का 2 गुना कर दिया जाए, देखिए 1/2 से 1/2 mv तो कट गया। अब बच्चा वेग की बात करें, अगर मान लो इसका वेग है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसका वेग है 2, डबल कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 4, तो कितने गुना हो गई? ये 4 गुना हो गई है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड आपके किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिएगा आप ये साइंस के 15 प्रश्न हो गए, अपन बात कर रहे हैं जीके के 15 प्रश्नों की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? भवन निर्माण, सड़क, बांध या मंदिर? तो ये परियोजना आपके सड़क निर्माण से संबंधित है। मनु भास्कर जो है किस खेल से संबंधित है? एक खिलाड़ी का पूछा जाता है, तो ये किस खेल से संबंधित है? आपके निशानेबाजी से संबंधित है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खां को कहा जाता है। खजुराहो गुफा किस राज्य में स्थित है? खजुराहो गुफा आपके MP में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान की बात करें तो देहरादून में स्थित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज के बारे में पूछा है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो है फातिमा बीवी। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टक्का के नाम से जानी जाती है। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया था। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? कितने सदस्य हैं टोटल लोकसभा में? 543। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आया तो उस समय भारत के दिल्ली के शासक कौन थे? जब दिल्ली आया था
उसमें जो सिकंदर शाही, इब्राहिम लोदी, कृष्ण देव, ये सभी इनमें से नहीं थे, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसकी है? केरल की। भारत में चाय का सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर होती है आपके? किस जगह पे होगी? आसाम में होगी। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू आपके परंपरागत नृत्य हो जाएगा किसका? आसाम का। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होगा। सबसे सर्वोच्च क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। अब देखिए इनकी आंसर की भी दे रखी है, इसमें कुछ सवाल हो सकते हैं कि गलत हो, लेकिन ऐसा आपको क्या करना है, भारत में अब देखो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक जो है 48 नंबर की बात करें अपन, 48 नंबर की बात करें तो 48 नंबर में है, ऑप्शन सी सही है। अब एक प्रश्न जो अपना रहा था रीजनिंग का, एक प्रश्न अपन ने छोड़ा था कि इसको वापस देखते हैं, क्योंकि ऐसे रीजनिंग के वो प्रश्न होते हैं कि एक बार माइंड में आते हैं तो ठीक है, वरना हाथों हाथ स्किप करना है अपन को। देखिएगा इस प्रकार को करना है, 3 + 14 गुणा 1 बराबर हो गया 14 एकम 14 और 3 17, 17 + 14 गुणा 2, 14 दूनी 28, 28 और 17 हो गया आपके 45, फिर 45 + 14 गुणा 3, 14 42 और 45 कितना हो गया? 84, 85 या 87। अब है 87 + 14 गुणा 4, 14 चौक कितना हो गया? 14 42 14 चौक 56, 56 और 87 आप जोड़ दो, 6 से 12 रेख 13, हंस लगी 1, 8 5 13 रेख 8 5 13, 13 रेख 14, तो कितने हो जाएंगे? 143। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143। तो ये थे अपने टॉप मोस्ट प्रश्न। और इस पेपर की कट ऑफ है कि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको 32 नंबर अगर जिन छात्रों के आ रहे हैं वो एग्जाम में पास होने की प्रबल संभावना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसी प्रकार की क्लास के लिए बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।